क्यों हुक्मरान इत्तेहाद ये समझ रहा है कि इस फैसले को वो क्यों लाडलाइज्म के तौर पर देख रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि आइन और कानून को नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ है। जावेद कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तो बतौर जमात इलेक्शन लड़ा ही नहीं, इलेक्शन लड़ी नहीं रही है, तो किस हैसियत में मखसूस नशिस्तों का बोल सकती है। तहरीक इंसाफ का जो हाल हुआ वो आपके सामने, तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिया गया, सबको आजाद उम्मीदवारों को, किसी को चमचा, किसी को तवा, किसी को किसके पे तो इलेक्शन लड़वाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मियां साहब ये भी बात की कि इलेक्शन कमीशन कैसे किसी को उसके नाम से महरूम कर सकता है। निशान लेने का मतलब ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं अपनी जमात के नाम पर इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते। ये इस तरह के फैसलों से और आज का जो फैसला है, देखिए इससे पाकिस्तान के अंदर हैजानी कैफियत में इजाफा हुआ। किसकी ख्वाहिश पर फैसले हो रहे हैं मियां साहब? तो बकौल आपके कि हमें एक बंदोबस्त के तहत हुकूमत दी गई। अस्सलाम वालेकुम। हुक्मरान इत्तेहाद इस फैसले को लाडलाइज्म के तौर पर देख रहा है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब पहले ही अदालतों के अंदर छुपी काली भेड़ों का जिक्र कर चुके हैं। नून लीग बदमाशी गुंडागर्दी की सियासत करने में माहिर है। नून लीग का कहना है कि इस फैसले से आइन और कानून का नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। कौन से कानून की बात करते हैं ये लोग, जिसको ये लोग मानते ही नहीं। अपनी मर्जी की जज लगाने, एम्पायर अपनी मर्जी के, फील्डिंग अपनी मर्जी की, फैसले अपनी मर्जी के, और अगर कोई फैसला इनके खिलाफ आ जाए तो अदलिया को आंखें निकालते हैं। गुंडागर्दी और बदमाशी एक्स पर जजेस की कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो जाती है। ये है इनका असली चेहरा। ये मैं नहीं कह रहा, तमाम क्रेडिबल एंकर्स और तजिया निगारों की ज़बानी सुन लें। क्या इलेक्शन कमीशन ने अदालतों के फैसलों की खुलेआम धज्जियां नहीं उड़ाई? क्या इलेक्शन कमीशन पर और उनके चेयरमैन जो सिकंदर हयात मिर्जा हैं आर्टिकल 6 लगेगा? अदालतों ने कभी सिकंदर हयात मिर्जा को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया? आपको याद होगा कि जब इलेक्शन के लिए फंड्स दरकार थे तो अदालतों के वाज़ेह अहकाम के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने फंड्स जारी नहीं किए थे। इलेक्शन कमीशन ने सरेआम अदालतों की तौहीन की और अदालतों ने नोटिस तक न लिया। क्या ये इंसाफ है इस मुल्क के अंदर? नाज़रीन पहले ये आप क्लिप देखें, फिर इसके बारे में बात करेंगे। ये इस तरह के फैसलों से और आज का जो फैसला है, देखिए इससे पाकिस्तान के अंदर हैजानी कैफियत में इजाफा हुआ कि जावेद लतीफ साहब, आप कह रहे हैं ना कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई एप्लीकेशन नहीं दी, कोई आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर बात हुई कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तो बतौर जमात इलेक्शन लड़ा ही नहीं, उनके तो चेयरमैन ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। एक जमात इलेक्शन लड़ ही नहीं रही है, तो किस हैसियत में मखसूस नशिस्तों का बोल सकती है। तहरीक इंसाफ का जो हाल हुआ वो आपके सामने, तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिया गया, सबको आज़ाद उम्मीदवारों को, किसी को चमचा, किसी को तवा, किसी को किसके पे तो इलेक्शन लड़वाया गया। नहीं शाजिया, इस तरह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हेयरिंग भी आप सुन लें और फैसले को भी देख लें। जब एक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा तो दरखास्त तो उनकी है, पिटीशन तो उनकी है, और फिर जिनकी पिटीशन नहीं है आप उनके हक में फैसला दे रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने मियां साहब ये भी बात की कि इलेक्शन कमीशन कैसे किसी को उसके नाम से महरूम कर सकता है। निशान लेने का मतलब ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं अपनी जमात के नाम पर इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते। तो अगर तहरीक इंसाफ के पार्टी, इलेक्शन कमीशन भी कहता है कि तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी तो हमारे पास रजिस्टर्ड है, तो अगर पार्टी बतौर तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है तो आप लोग क्यों इस बात को समझने से कासिर हैं कि मखसूस नशिस्तों का हक तहरीक इंसाफ का ही था? शाजिया, मैं तो इस बात को समझने से कासर नहीं हूँ, मैं तो समझ रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ कि अखलाकी तौर पे जो सीटें जिनकी बनती थी उन्हीं को मिलनी चाहिए। क्या आइन कानून आपको इजाजत देता है जो आप डिमांड कर रहे हैं? किसकी ख्वाहिश पर फैसले हो रहे हैं मियां साहब? किसकी ख्वाहिश पर फैसले हो रहे हैं? आप जिस तरह खुद कह रही हैं कि आप किस तरह रोक सकते हैं कि किसी की जमात को स्पेशल सीटें देने से, तो किसकी ख्वाहिश है? जाहिर है पीटीआई की ख्वाहिश है कि हमें सीटें मिलनी चाहिए। मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब के लिए हर चीज़ जायज़ है और किसी दूसरे के लिए आइन कानून भी नहीं होना चाहिए। तो आप ये जो कह रहे हैं कि तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है सदर के इलेक्शन को, सेनेट के इलेक्शन को, इसमें फ़ायदा तो आप लोगों का है, तो फिर आप लोग इसको जाके चैलेंज कर दें। भाई मतलब आपको नज़र नहीं आ रहा? फैसला तो आप दे रहे हैं, फैसला आप करने वाले हैं और आज खुद नोटिस भी आप लेने वाले हैं। अपील लेके कोई और गया है, फैसला किसी और के हक में आप दे रहे हैं। अदारों पे एतमाद कहीं ये वही बंदोबस्त तो नहीं जिस बंदोबस्त के तहत आप लोगों को हुकूमत दी गई, बकौल आपके कि हमें एक बंदोबस्त के तहत हुकूमत दी गई, तो ये भी कोई बंदोबस्त ही हुआ है। मैं ये नहीं कह सकता, बगैर सबूत के तो मैं कभी बात करता नहीं हूँ। मैं तो सीधी सीधी बात करता हूँ कि अगर 6 मई से पहले वो
एलिजिबल थे, वोट कास्ट कर सकते थे, वो मेंबर भी थे, तो 6 मई के बाद ख़त्म हुए हैं। तो 6 मई से पहले जो उनका एक्ट था, एक सदर का इलेक्शन, एक बड़ा इलेक्शन है, एक चीफ एग्जीक्यूटिव का इलेक्शन है, सेनेट का इलेक्शन चेयरमैन का है, तो आप किस तरह उनको इजाज़त दे सकते हैं कि वो वोट तो कास्ट कर लें, मगर आज उनको डी सीट बगैर सुने कर दें आप? सही। आपको लगता है कि इस सिनेरियो में जब कुछ अरेंजमेंट आप लोगों के लिए हो रहे हों, कुछ पीटीआई के लिए हो रहे हों, तो ऐसे में ये हुकूमत, आप लोग अपनी मुद्दत पूरी करेंगे? क्योंकि आप भी आए रोज़ प्रोग्राम्स हम आपकी सुनते हैं बातें, आप कहते हैं कि अगर पार्टी बचानी है तो रियासत नहीं बचेगी, अगर रियासत बचानी है तो ना सियासत बचेगी ना पार्टी बचेगी। तो इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन में फिर आप नवाज शरीफ साहब की खामोशी पर भी सिर्फ आप नहीं, सब लोग इस पर सवाल उठाते हैं कि इतने बड़े बड़े जब फैसले होते हैं, नवाज शरीफ साहब उसमें शरीक नहीं होते हैं, नवाज शरीफ साहब बोलते नहीं हैं, आवाम के सामने आते नहीं हैं, तो ये फैसले सारे हो कहाँ रहे हैं? तो ऐसे में पार्टी की पोजीशन है क्या? अब देखें, जो आप बात कर रही हैं कि मुस्लिम लीग को नुकसान होगा, मकबूलियत को नुकसान होगा, हमारे नजरिए को नुकसान होगा, नवाज शरीफ को नुकसान होगा, वो बात उससे आगे चली गई है, बात रियासत तक आ गई है। इस तरीके से फैसले हो रहे हैं, आप IMF की मिसाल ले लें, IMF की बातें मानकर, उनकी सारी शराइत मानकर जिस तरीके से फैसले हो रहे हैं, आपको लगता है रियासत बचेगी? देखिए, मैं फिर बड़ा क्लियर हूँ कि मालियाती अदारों से जिस तरह की नेगोशिएशन हो रही है या जिस तरह के मुआहदे हो रहे हैं, इसके पीछे कौन सी कुव्वतें हैं? ये वो कुव्वतें नहीं हैं जो कांग्रेस में अक्सरियत मेंबर की, बल्कि 99% मेंबर्स की करारदाद मंजूर करवाते हैं। तो ये सारे यहाँ की कुव्वतें कर रही हैं, जो अमेरिका में, अक़वाम मुत्तहिदा में, कांग्रेस में जो करारदादें मंजूर हो रही हैं, ये यहाँ से यहाँ की कुव्वतें कर रही हैं। देखें, यहाँ से मुख्तलिफ लोग, आलमी कुव्वतें पाकिस्तान के अंदर अपनी ख्वाहिशात या अपनी ज़रूरत का इम्प्लीमेंट करवाने के लिए माहौल ऐसा। नाज़रीन, आप ये क्लिप देखा, एंकर पर्सन शाजिया के ताबकतोड़ सवालात पर जावेद लतीफ़ ने बड़े मायूस नजर आए। वैसे आजकल जिस प्रोग्राम में भी उनको देखें, वो मुरझाए नजर आते हैं, क्योंकि इनको अंदर से पता है कि इनकी दाल काली है, बल्कि पूरी हुकूमत ही कालक मलकर आई है। अवाम का वोट, अवाम का मैंडेट लेकर आते तो बात थी। आज हम इनकी लेजिटिमेसी पर कभी तनकीद ना करते। आप यकीन जाने, पाकिस्तान के मुआशी हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। आए रोज बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा देखने और सुनने को मिलता है। ये लावा जब फटेगा तो किसी के हाथ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि जब आप अवाम से जीने का हक भी छीन लेते हैं तो चोरी और जीना झपटी के अलावा पीछे क्या रह जाता है। ऐसी सूरत हाल में क्राइम रेट बढ़ जाता है, मुल्क के अंदर एक अनार्की की सूरत हाल पैदा हो जाती है। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।